सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने टीएमसी को ऐसा झटका दिया है कि सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी का हर एक स्टेट पावर कार्ड फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और तृणमूल कांग्रेस को हैरान कर दिया। सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब काउंटिंग प्रोसेस पर टीएमसी का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है। वेस्ट बंगाल की सियासत हमेशा से ही हाई वोल्टेज रही है, लेकिन 2026 के इलेक्शंस ने अब नया मोड़ ले लिया है। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। पहले आपको विवाद याद दिला देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में साफ कहा गया था कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की काउंटिंग के लिए सेंट्रल पीएसयू और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिप्लॉय किया जाएगा। टीएमसी को यह बात हजम नहीं हुई थी। उनका अरेंजमेंट था कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सुपरवाइजर ड्यूटी से बाहर रखना आर्बिटरी यानी मनमानी है और ये अनफेयर है। लेकिन 2 मई 2026 को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के बेंच ने टीएमसी की इस प्ली को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दर्शकों, कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन स्टाफ को सिलेक्ट करने का सोल जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईसीआई का डायरेक्टिव किसी भी रूल के खिलाफ नहीं है। सीधी बात यह है कि इलेक्शन कैसे करवाना है और स्टाफ कौन होगा, यह फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। हालांकि टीएमसी ने आरोप लगाए थे कि यह बीजेपी की साजिश है, लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों से पूरी तरह इनकार करा। बीजेपी का रिएक्शन क्या आया दर्शकों? जैसे ही यह फैसला आया, बीजेपी एक्टिव हो गई। अमित मालविया ने इसे ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा जुडिशियल रिबफ यानी कानूनी थप्पड़ बताया और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी हर बार काउंटिंग प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाती है, लेकिन कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि सिस्टम पर भरोसा रखना होगा और अगर मन में किसी के चोर है तो वो शायद टीएमसी है। दर्शकों, अब आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझा देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी को कोर्ट से झटका लगा हो। याद करिए, पिछले महीने अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को बुरी तरह से फटकार लगाई थी। केस था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की प्रोब में दखल देने का, जो आईपैक केस से जुड़ा हुआ था। और इस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा? दर्शकों, पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब काउंटिंग हॉल्स में स्टेट एम्प्लॉयज की जगह सेंट्रल स्टाफ होगा, जिससे टीएमसी का वो होम टर्फ एडवांटेज कम हो सकता है जो अक्सर काउंटिंग के वक्त देखा जाता था। दूसरा है परसेप्शन वॉर। इलेक्शन से ठीक पहले कोर्ट का ये रुख ममता बनर्जी की इमेज के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि ऑपोजिशन इसे करप्शन और बायस से जोड़कर दिखाएगा और ममता की इमेज और खराब होगी। इसके बाद दर्शकों, इलेक्शन कमीशन अब ज्यादा सख्ती से अपने नए रूल्स इंप्लीमेंट कर पाएगा बिना किसी स्टेट इंटरवेंशन के। तो कहानी यह है कि 2026 के बंगाल इलेक्शंस अब सिर्फ रास्ते की लड़ाई नहीं रही, ये कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी है और अब टीएमसी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। क्या सेंट्रल स्टाफ की मौजूदगी में बंगाल का चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा या फिर ये तकरार और बढ़ जाएगी? हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.